है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं गुरु महाराज के चरण में कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। गुरु महाराज प्लीज आशीर्वाद दीजिए, ये अधम सेवक आपकी सेवा कर सके, कुछ कह सके। अनंत अपार लीला है भगवान की। हम एक टाइनी बातें कितनी स्मृति में है, क्या सुने हैं जाने हैं, उसके बारे में कहने की प्रयास करेंगे। अपनी भाव को, बातें, गुरुदेव की बातें को कहने की प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद गुरु महाराज आपको बहुत बहुत। जूम के माध्यम से आपने संपूर्ण विश्व को इस कृष्ण भक्ति का, प्रेम का, नाम का, रस का पान करा रहे हैं। ये आपकी विशेष कृपा है। करुणा सिंधु, श्री गुरु करुणा सिंधु, करुणा की सागर है आप। तो और सभी उपस्थित जूम मंदिर में गुरु भाई भगिनी सबकी चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें। आज बड़े पवित्र दिवस है, नवात्मिक दिवस। नवात्मिक दिवस 9 दिन का फेस्टिवल है ना। 9 दिन का फेस्टिवल है। मैं तो कहूं तो पुरी में ठाकुर जी आड़प मंडप, गुंडीचा महारानी के घर में बैठे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या कर दिया। कल हम पुणे में गुरु महाराज के साथ में थे, पुणे में रथ यात्रा देखे। कल्पना नहीं कर सकते हैं कि प्रभुपाद जी आपने क्या कर दिया। रथ यात्रा, नवात्मिक रथ यात्रा ऐसे कहा गया शास्त्र में। 9 दिन का रथ यात्रा, एक दिन होता है, 9 दिन रहते हैं। इसको नवात्मिक रथ यात्रा कहते हैं, नवात्मिका महोत्सव कहते हैं। लेकिन इसको सार्थक प्रभुपाद जी ने किया। प्रभुपाद, यदि प्रभुपाद न हो तो तबे की हुई। तो प्रभुपाद जी नहीं होते तो कल पुणे में जब मैं रथ यात्रा देखा, 16 तारीख को मैंने बंगाल में रथ यात्रा किया, कल पुणे में रथ यात्रा देखा, गदगद हो गए। इतनी सुंदर जो जगन्नाथपुरी में बैठे हैं। भारत के सभी लोग तीर्थ यात्रा करके दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन जगन्नाथ जी है ना पुणे में पहुंच गए। पुणे में कहा कि लगभग 20 रथ यात्रा है। और आज 20 तारीख है, कल 21, परसों सोलापुर में रथ यात्रा। 23 तारीख को पंढरपुर में रथ यात्रा। मुझे याद है पिछले साल पंढरपुर की रथ यात्रा, लाखों श्रद्धालु पंढरनाथ का दर्शन के लिए आए हैं। लेकिन इस पंढरनाथ के बीच में उनको दर्शन हो गया जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। क्या पूरा अपार करुणा है प्रभु जगन्नाथ का। इसीलिए ये कलियुग की ठाकुर है। कलियुग जितने बढ़ते जाएगा उनकी महिमा और बढ़ते जाएगा, क्योंकि कलियुग की ठाकुर है। उनकी चमक धमक है भाई, उनकी लीला है, उनकी महिमा, क्योंकि इसी युग की है ठाकुर है। कलियुग की ठाकुर है, कलियुग की धाम है जगन्नाथपुरी। तो स्वाभाविक है, नेचुरल ये इसका महिमा बढ़ना। और तो ये स्वाभाविक है। आज संपूर्ण देश विदेश में, जहां पाकिस्तान में रथ यात्रा, कितनी सुंदर पाकिस्तान में रथ यात्रा हुई। मैं जी नहीं, बांग्लादेश, जहां हिंदू धर्म को नीच करना दिखाना चाहते हैं या जो भी है, वहां जगन्नाथ की रथ यात्रा जो भी है। भगवान जगन्नाथ जी बड़ी आनंद में आड़प मंडप में श्री वृंदावन धाम में, सुंदराचल में विराजमान है। अरे भैया, सुंदराचल जो है ये तो बहाना है। देखो, रथ यात्रा का बहाना कुछ अलग है। कई प्रकार की, मैं उस दिन कहा था, मौसी को बताए थे कि हम आएंगे आपके घर में रहेंगे। ये एक बहाना हो सकता है पब्लिक को दर्शन देना, जो आ नहीं सकते हैं अंदर, कहते हैं जो अंदर नहीं आ सकते उनको दर्शन देने के लिए बाहर जाना, ये एक दूसरा बहाना है। पूरा शहर को, अपने शहर को दर्शन करने के लिए राजा जो होते हैं वो अपने शहर को, निवासियों को घूमने फिरने के लिए ये एक बहाना है। लेकिन हमारी जो परंपरा है, जो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा है, जो गौड़ीय परंपरा है, कितना यदि गौर न होई तो तबे की होई तो के मन हरिते राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानाते के आय। राधा रानी की महिमा, ये राधा रानी की महिमा, जगन्नाथ महिमा तो है ही है, लेकिन राधा रानी की महिमा, एक जो वृंदावन है, ये सुंदराचल है, सुंदराचल नीलाचल। मैंने आपको उस दिन कहा था, ये पूरी जो है परिपूर्ण है। यहाँ द्वारका है, यहाँ नवद्वीप है और यहाँ वृंदावन है। सुंदर भाव से चैतन्य चंद्रात में वर्णन किया गया है। ये बहाना है, ये तो
जंगल में जाते हैं, उपवन है वो, आई तोटा कहते हैं, तोटा, तोटा मतलब वन, उपवन है। उपवन में गोपियों की, परसों में सुन रहा था कथा महाराज जी के, वृंदावन जमार कहते हैं कि जोर हुआ। हाँ, भगवान रथ यात्रा के पहले जोर हुआ। हाँ, जोर हुआ है, जोर नहीं है, ये क्या जोर है? ठाकुर का जोर विरह वेदना, विरह की जोर था। क्या जोर था? विरह। भगवान कृष्ण द्वारका में रह रहे हैं और वृंदावन की भक्तों की विरह, वृंदावन के भक्तों के विरह में जोर होते हैं। और जोर जब उनके मन ठीक होता है वो तुरंत और उस समय लक्ष्मी उनके साथ निकटस्थ रहती है और कहते हैं मैं थोड़ा जाके बाहर भक्तों को मिल के आता हूँ। और ये बातें कहते हैं कि मैं बाहर रथिया कल जा रहा हूँ, मैं बाहर पब्लिक को थोड़ा मिल के आता हूँ, ऐसे लक्ष्मी को बताते हैं भगवान। और जाते ही तो कहते हैं, जैसे वृंदावन में कृष्ण ने कहा बस मैं काल आ जाऊंगा, मैं काल आ जाऊंगा, आप चिंता ना कर, मैं कल आ जाऊंगा, आप चिंता ना करें। जैसे वृंदावन में कहे बस हम कंस मामा के बंद करके आ जाएंगे, लेकिन आए नहीं। उसी तरह यहाँ जगन्नाथ जी कहे कि हम मिलने, एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, चतुर्थ दिन गया, चतुर्थ दिन हाँ तैयार हो गए। माता लक्ष्मी हैं कि मेरे पति, पति की विरह में नहीं रह सकते हैं, पति कहाँ गए, कहाँ गए। हाँ, ये कहते हुए अब उनको देखने के लिए जाते हैं। हाँ हेरा, हम प्रत्येक दिन सुबह तुलसी आरती में कहते हैं नयन हेरिमो सदा जुगल रूप राशि हेरिमु। ये हेरिमु बंगाली उड़िया शब्द थोड़ी सी बड़ा सिमिलर है। यह भी कहते हैं, वो क्या कह रहे हैं ना, नयन हेरिमु आमी, हाँ जुगल रूप राशि। प्रत्येक दिन तुलसी महाराज कहते हैं हम नयन में आपकी दर्शन करेंगे। हेरिमु मतलब हेरना है, हाँ देखना है, भगवान को देखना है। ये एक कलह लीला है, ये जो लीला हम देख रहे हैं ये पति पत्नी का दाम्पत्य के कलह लीला है। बड़ा इसको ये कह सकते हैं, पुरी में कहते हैं इसको, ये कलह लीला है, झगड़ा लीला है। और हम देखते हैं किस तरह झगड़ा होता है। भगवान की कृपा है, चैतन्य महाप्रभु को विशेष कृपा है, हमें गौड़ीय वैष्णव परंपरा में ये बातें को समझ में आता है। साधारण व्यक्ति इसको समझ नहीं पाता है। हेरा पंचमी अर्थात देखना, हेरना। राधा स्वयं भगवान की धर्मपत्नी झगड़ा करती है कि मैं किस तरह, मेरा पति बाहर जा सकते हैं और इतना दिन हो गया आए क्यों नहीं है। तो इस तरह की बातें कहते हैं। ध्यान रखिए भक्तगण, माता लक्ष्मी भगवान के बिना अधूरा है। और भगवान, इसको श्री मंदिर कहा जाता है। ये जो मंदिर है इसको श्री मंदिर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ श्री माँ लक्ष्मी की प्राधान्यता है। आप जानते हैं भक्तगण, भगवान प्रत्येक गुरुवार को, क्योंकि क्या है यहाँ थोड़ी सी रीति बदल गया है। सब जगह हम देखते हैं लक्ष्मी नारायण, सीता राम, यहाँ लेकिन उल्टा है। यहाँ क्या है, भाई बहन, हाँ बड़े भाई भी हैं, बहन भी हैं और छोटा भाई भी है। ये तीनों रत्न सिंहासन में पूजा होता है, तो इसलिए वहां लक्ष्मी नहीं आ सकता है। हमारी भारत में ऐसा परंपरा है, जो होता है छोटे भाई की जो पत्नी है बड़े भाई को देख नहीं सकता है, बड़े भाई को छू नहीं सकता है। ये पता नहीं कहीं कहीं राज्य में कैसा है, लेकिन हमारी उड़ीसा या शायद अनेक स्थान में, गुजरात या राजस्थान, हम देखते हैं कई स्थानों में, बल्कि कलियुग के कारण आजकल ये इतनी दूषित हो चुका है। लेकिन हमारे उड़ीसा में कहते हैं देढ़ासुर, एक ससुर होता है, ये ससुर से और देढ़ासुर, मतलब कि और ससुर से डेढ़ गुना की इज्जत पाती है ना, प्रणाम होती है, दूर से बातें नहीं कर सकते, उनके नाम नहीं ले सकते, पति के नाम नहीं ले सकते, कई प्रकार की बातें। यहाँ एक नियम, नीति नियम आज भी परंपरा में चली आ रहा है। लेकिन ये कलियुग की प्रभाव से मॉडर्न जो ई नेट के हिसाब से लोग उसकी मान्यता नहीं दे रहे हैं या भूल जा रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने आज विदेशी लोगों को यही सिखाया, साड़ी पहनना या ओढ़नी देना, ओढ़न देना इत्यादि ये नियमित है। ब्रज में आज भी ओढ़न प्रथा है,
आप ब्रज में गांव में जाएंगे, कोई भी स्त्री मुख नहीं खोलता है। तो इस तरह के हम देखते हैं, तो वहां नहीं रह सकती है। रत्न सिंहासन में माँ लक्ष्मी का स्थान नहीं है, क्योंकि वहां बड़े भाई है। बहन की प्रॉब्लम नहीं है, ननंद का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है वहां की हमारी जो है बड़े भाई है उनकी, तो वहां नहीं रह सकती। इसीलिए जगन्नाथ मंदिर आप जब दर्शन करेंगे, पीछे लेफ्ट साइड में विमला है, जो कि तपस्या करके वहां बैठी है। भगवान बोला, है विमला, तुम प्रसाद के लिए भूखे हो, तुम प्रसाद के लिए इतने प्रयत्न करते हो, आओ यहीं बैठो, प्रत्येक दिन जो भोग लगेगा आपको पहले मिलेगा। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनका बेटा का नाम रखा था विमला प्रसाद। हाँ, ये विमला प्रसाद जो है वो विमला देवी की कृपा है। और राइट साइड में कमला मंदिर है। कमला, कमला मतलब लक्ष्मी। ये आप भक्तगण कभी देखेंगे, गुरुवार जाना, भगवान रत्न जब बड़ा श्रृंगार बेस होता है, बड़ा श्रृंगार होने के बाद में बड़े भाई और बहन सो जाते हैं, और हमारी ठाकुर जी कालिया शांत जगन्नाथ, हाँ, अपने सेवकों को लेके एकांत में जाते हैं। और एकांत में जाते हैं, पत्नी को मिलने के लिए जाते हैं। सप्ताह में एक दिन, ध्यान का, प्रत्येक गुरुवार को, गुरुवार लक्ष्मी के बार है, इसीलिए जगन्नाथ जी एकांत में हर रोज नहीं मिल सकते हैं। बड़े भाई है, बड़े भाई डांटते हैं, हाँ हम साथ में हैं, तो पत्नी का क्या आवश्यकता भी, यहाँ पे दुनिया प्रकार की बातें होती है। प्रत्येक गुरुवार को एकांत में जाके मिलते हैं। वहां रात को 12-1 बार हमको तो गुरुवार साथ में यात्रा हम लेके गए थे, उसी गुरुवार पड़ा, हम रात भर वहीं रहे, हमें याद है, आनंद से स्वरूप वगैरह थे। हाँ, बड़ा श्रृंगार वैसा उस समय कुछ तो नियम, नीति नियम थोड़ा सा और इजी था। आजकल पब्लिक की भीड़ के कारण नीति नियम और कड़ा हो गई, बड़ा सरलता से। अरे भैया, हाँ, ये जो आप देखते हैं पूर्णिमा को, स्नान पूर्णिमा हुआ, मैं आपको भूल गया बताने के लिए, स्नान पूर्णिमा हुआ। स्नान पूर्णिमा की पहले होता है चतुर्दशी, और चतुर्दशी स्नान पूर्णिमा एक दिन पहले ही भगवान, हाँ, महालक्ष्मी के साथ में भगवान जगन्नाथ की विवाह होता है। जगन्नाथपुरी में रुक्मिणी विवाह है ना। हमारी पंजिका व कैलेंडर में और कुछ हो सकता है, लेकिन जो जगन्नाथ की पुरी की प्रथा है, पंडा के लोग को कहेंगे तो आप समझेंगे, सुनेंगे इस बातें को, कि भगवान की चतुर्दशी पूर्णिमा को होता है स्नान पूर्णिमा, लेकिन उनका विवाह होता है, हाँ, कहते हैं कई काम करना था उनको, हाँ, विवाह हुआ और दूसरा दिन भगवान बीमार हो गए, और इसके बाद में फिर बाहर चली गई। इसमें बहुत नाराज थी माता लक्ष्मी, उनकी मुख सुंदर भाव से, उनका क्या कहते हैं मिलन भी नहीं हुई। हाँ, हाथ में जो मुद्राएं होती हैं, अन्य वस्तु होती है जो शादी के समय में, वो अभी, हाँ, विवाह गंठी कहते हैं, वो अभी खोले नहीं है। नवजात कन्या, समुद्र कन्या, सागर कन्या माता लक्ष्मी के साथ में उनका विवाह हुई है, और भगवान बीमार होके फिर रथ यात्रा में चले गए। इसीलिए अंदर अंदर ये विरह वेदना माता लक्ष्मी की बढ़ती है, और इतना दिन नहीं आने की, फिर अपने पति कहाँ गए, किधर गए, ढूंढने के लिए और अपनी परिचर को बुलाते हैं। इस तरह की वहां लीला होती है। और हम जानते हैं वहां जाने के बाद में, यहाँ चैतन्य चैतन्य में भगवान चैतन्य कृष्णा देवराज गोस्वामी सुंदरा से वर्णन करते हैं। एक्चुअली इस तरह की प्रथा है, वहां जाते हैं, झगड़ा होता है डंडे को, लेकिन यहाँ पर महाप्रभु किस तरह अपने 100 गण को लेकर, हाँ, किस तरह आनंद ले रहे हैं। हम थोड़े ज्यादा, हम गौड़िया वैष्णव हैं, तो उसकी बातें को चर्चा करेंगे, और उसके बाद और भी कुछ बातें करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। महोत्सव कर चैत विशेष संभार, देखी महाप्रभु रही छे है चमत्कार। हाँ, काशी मिश्र राजा को कह रहे हैं, हाँ, महाप्रभु कह रहे, हेरा पंचमी रो दिन आइला जानिया, काशी मिश्र को है राजा सयत्न करिया। हाँ, काशी मिश्र को राजा कह रहे हैं इसी वर्ष। अब हम तो हेरा पंचमी हर वर्ष करते हैं, लेकिन इस वर्ष भगवान चैतन्य महाप्रभु यहाँ है। काशी मिश्र और राजा का क्या कह रहे हैं ना, संवाद हो रहा है। काशी मिश्र कह रहे हैं, राजा को कह रहे हैं कि महाप्रभु यहाँ है। आप जानते हैं कि राजा जो है महाप्रभु की भक्त थे, अब महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए वो कुछ करना चाहते हैं।
वहां बड़े सुंदर भाव से इंगित लिखा गया है, कल्य हेरा पंचमी है लक्ष्मी र विजय, लक्ष्मी का विजय होगा, कल हेरा पंचमी है, लक्ष्मी की विजय होगा, ऐसे उत्सव करो जन कभू नहीं है। और राजा आदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं काशी मिश्रा, तुम ऐसा एक उत्सव करो, फेस्टिवल करो, हमारी पुरी में हेरा पंचमी का फेस्टिवल करो, जो कभी नहीं हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ, ऐसे ही तुम फेस्टिवल करो। हाँ, महोत्सव करे छैते विशेष सम्मार, देखी महाप्रभु रेचे है चमत्कार, ऐसा फेस्टिवल करो जो चैतन्य महाप्रभु चमत्कार चमक जाए, इतना वाह वाह करे, वाह क्या हुआ फेस्टिवल। ठाकुरे भंडार आर अमार भंडारे, चित्र वस्त्र किंकिणी आर छत्र चामरे, कह रहे हमारी भंडार में, जो ठाकुर के घर में महालक्ष्मी के भंडार में जो रत्न वस्त्र इत्यादि है वो तो है ही है, लेकिन वो कह रहे हैं अमार भंडार है, हम मेरा जो भंडार होता है वहां भी जो है क्या है ना, चित्र वस्त्र किंकिणी और छत्र चामर इत्यादि जो है सब लेके आओ। और क्या कह रहे, ध्वजा वृंद पताका घंटाय कर मंडन, नाना वाद्य नृत्य दोलाय कर साजन, कह रहे पताका लगाओ, घंटा लगाओ, मंडन करो, नाना वाद्य नृत्य, हाँ हाँ ये सब तैयारी करो, हम इसको सुंदर भाव से इस फेस्टिवल को मनाना चाहते हैं। और इस तरह की आज भी होती है, इसमें कोई शंका नहीं है। द्विगुण करिया करो सब उपहार, रथ यात्रा होते पैछे जैसे है चमत्कार। हाँ देखिए राजा कह रहे काशी मिश्र को, क्या कह रहे हैं, कितना सुंदर भाव देखिए, इसीलिए उनको आद्य सेवक कहा जाता है। जगन्नाथपुर के आद्य सेवक स्वयं चलंती विग्रह जगन्नाथ जी उनसे बातें करते, स्वप्नादेश देते हैं, तो कह रहे हैं द्विगुण करिया, जो जैसे प्रत्येक वर्ष जैसे होता था अब ऐसे मत करो, द्विगुणा डबल कर दो। प्रत्येक उपहार जो ले जाएंगे, पति से मिलेंगे, उनको देंगे उपहार इत्यादि, ये क्या करो ना, रथ यात्रा है तो जैसे है चमत्कार, बोले रथ यात्रा होता है, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन और भी चमत्कार भाव से सुंदर भाव से इसको बनाओ, आप करो। और कहते हैं सही तो करिया प्रभु लया भक्तगण, स्वच्छंद आसियावै छे करे न दर्शन। और ये सब तैयारी चल रहा है, उसी दिन महाप्रभु अपने भक्तों के संग में लेके आके दर्शन करने वाले। प्रातः काले महाप्रभु निज गण लया, जगन्नाथ दर्शन कैल सुंदरा चले गया। सुबह सुबह सुंदराचल में, तो वृंदावन है, वृंदावन में महाप्रभु के दर्शन के लिए गए। और क्या करें, नीलाचले आइला पुनः भक्त गण संगे, देखी तो उत्कंठा हेरा पंचमी रंगे। पुनः नीलांचल में, सुंदराचल से नीलाचल गंभीर में आ गए, लेकिन हेरा पंचमी की जब बातें सुनी तो हेरा पंचमी देखने की महाप्रभु के हृदय में बड़ा लालसा हुई। काशी मिश्र प्रभु कहे आदर करिया स्वगण, सह भाल स्थाने बसाइला लया। रस विशेष प्रभु सुनीते ईसत हसिया प्रभु स्वरूपे पूछिल। तो इस तरह जब वहां पर आ गए महाप्रभु, अब स्वरूप दामोदर आप जानते हैं ये प्रिय प्रियतमा सखी है भगवान की, तो वो स्वरूप को पूछे भाई क्यों होता है यहाँ पर। हाँ क्या करें, देखिए कितना करें, यद्यपि जगन्नाथ करे विहार, सहज प्रकट करे परम उदार, तथापि वस्त्र मध्य है एक बार, वृंदावन देखिते तारा उत्कंठा अपार। और देखिए यहाँ पर स्वरूप दामोदर जी महाप्रभु से कह रहे हैं, बोलो बताओ बताओ हेरा पंचमी क्या होगा, क्यों है, इसका रहस्य क्या है। कि जब जगन्नाथ द्वारका में, यहाँ चैतन्य कृष्णदास कबीरदास जी मैंने ये को कहा था आपको, आप सुनिएगा, यद्यपि जगन्नाथ करे न द्वारे के विहार, सहज प्रकट करे परम उद्धार, है ना। हाँ सहज वो द्वारका में निवास करते हैं, तथापि वर्षन मध्य साल में एक बार वृंदावन देखिते तारा उत्कंठा अपार। ये देखिए यही पर सुंदर लिखा है कि जो नीलाचल है वो द्वारकापुरी है, द्वारका में रहते हैं, ऐश्वर्य के साथ में रहते हैं, लेकिन बत्सर साल में वर्ष में एक बार जो है वो वृंदावन के जाते हैं, क्योंकि विरह वेदना राधा रानी और गोपियों से न मिलता। आप जानते द्वारका लीला में कई लीला है जहां स्वयं कृष्ण रहते हुए कभी कभी राधे राधे सत्यभामा रुक्मिणी इत्यादि वो चमक जाते थे। यदि हम यहाँ 16,108 पत्नियां हैं हाँ, तो फिर भी ये राधा राधे क्यों कहते हैं, क्योंकि भगवान की औलाद नहीं सकती, राधा रानी की बिना राधा कृष्ण नहीं रह सकते। विरह वेदना वृंदावन समय उपगण गण, तहा देखी बारे उत्कुंठित होए मन। वृंदावन सम, वृंदावन जैसा ये उपवन है, यहाँ एक नहीं था अनेक उपवन था, और तहा देखी बारे उत्कंठित होए मन। आज जगन्नाथपुरी शहर हो गया,
पहले ऐसा नहीं था। जो नीलांचल है वहीं पुजारीगण चतुर्पाश में रहते थे, और ये पूरा इंद्रद्युम्न सरोवर, वहां पूरा जंगल उपवन रहता था, गुंडीचा की घर रहता था। तो इसीलिए उत्कंठित मन है मानो, वो वृंदावन देखने के लिए उनका मन में बहुत बड़ी उत्कंठा जागृत होता है। बाही बाहिरे होते का करे रथ यात्रा छल, सुंदरा चले जाए प्रभु छाड़ी नीलांचल। स्वरूप दामोदर कह रहे हैं, सुंदर भाव से कह रहे हैं, बाहिर होते करे रथ यात्रा छल। ये मैंने आपको बिगिन में कहा, ये छल है, ये छलना है कि भाई रथ यात्रा करना है, किंतु अंदर की हृदय की जो बातें हैं ना, सुंदरा चले जाए प्रभु छाड़ी नीलांचल, नीलांचल छोड़ के सुंदराचल जाने की उनके प्रबल इच्छा होती है। नाना पुष्पोद्याने तथा खेले रात्रि दिने, लक्ष्मी देवी रो संगे नहीं लय की कारणे। अब ये रहस्य आप सोचिएगा, ये रहस्य सुनने का देखिए कितना सुंदर रहस्य है। हाँ, ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी सुंदर भाव से महाप्रभु के वार्तालाप, स्वरूप दामोदर की वार्तालाप की बातें यहाँ कह रहे हैं। ये क्यों लेके नहीं आए लक्ष्मी को? लक्ष्मी को भाई को लेकर आए, बहन को लेकर आए। लक्ष्मी महारानी जो अपने अर्धांगिनी धर्म पत्नी विवाह हुई थी, नया विवाहिता माता लक्ष्मी को क्यों लेके नहीं आए? वो कह रहे हैं लक्ष्मी देवी रे संगे नहीं लय की कारण, क्या क्यों लेके नहीं आए? नाना पुष्पोदान तथा खेले रात्रि दिने, क्योंकि ये जो वृंदावन गोपियों के साथ में वो जो खेल करने का यथार्थ रास करने का, ये वहां लक्ष्मी जाएगी तो नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए वो लक्ष्मी को लेके नहीं गए। स्वरूप कहे सुना प्रभु कारण इहारा, वृंदावन क्रीड़ाते लक्ष्मी नहीं अधिकार। हाँ, और स्वरूप दामोदर जी कह रहे हैं प्रभु सुनो, उसका कारण क्या है ना, वृंदावन क्रीड़ाते लक्ष्मी नहीं अधिकार। हाँ, वो क्लियरली कह दिए कि वृंदावन में जो लीला है, क्रीड़ा है, रास है, उसमें लक्ष्मी का प्रवेश नहीं है। और भक्तगण अनेक भाई, मेरे भाई बहन जो भी आप यहाँ बता भगनीगण जो है, आप जानते हैं गुरु महाराज जी प्रत्येक वर्ष 84 को उस परिक्रमा में ले जाते हैं, बड़े सुंदर भाव से वहां चर्चा करते हैं। गुरु महाराज बेल बन कंपलसरी क्लास है एवरी ईयर विदाउट बेल, जब से मेरा स्मरण शक्ति है। गुरु महाराज वहां सुंदर भाव से ऐसी लक्ष्मी क्यों प्रवेश नहीं कर सकती है? हाँ, वृंदावन की रास लीला में प्रवेश करने के लिए स्वयं माता लक्ष्मी लालायित होती है, लेकिन फिर भी वो वृंदावन के अंदर में प्रवेश नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? उसके कारण वहां भी सुंदर भाव से वर्णन किया गया है। महाराज जी कहते हैं भगवान की रास में लीला में प्रवेश करने के लिए कोई योग्यता आवश्यकता नहीं है। एक सबसे बड़ा योग्यता है कि भोला भाली गोपी, कहते ना भोला गोपी, भोला गोपी जो सरल ग्रामवासी है, जिसके हृदय में सरलता है, केवल प्रेम ही है और कुछ नहीं है। लेकिन माता की लक्ष्मी के अंदर क्या है? ऐश्वर्य है। मैं लक्ष्मी हूँ, हाँ, मैं गोबर की गाय का गोबर थप नहीं सकते हूँ, हाँ, गौशाला में गाय क्लीन नहीं कर सकते हूँ, दास दासिया करेंगे। लेकिन राधा रानी हम देखते हैं गोपाष्टमी में, आप जाएंगे गोपाष्टमी में राधा रानी चरण दर्शन होता है। कई भक्त कहते हैं कि राधा रानी चरण दर्शन करने का क्या कारण है? कई भक्त ने कहा कि देखो चरण दर्शन इसलिए होता है, प्रत्येक समय में उनके कपड़े नीचे तक रहता है, लेकिन जब गौशाला में प्रवेश करेगी, हाथ में झाड़ू लेके जाएगी, तो आप जानते हैं हमारे घर में माताएं भी कभी कार्य करते हैं, जहीं खेती में जाते हैं, कहीं कुछ गौशाला में जाते हैं, कुछ और बाहर के काम करते हैं जहां पानी किचल वगैरह पड़ा हुआ है, तो साड़ी हो या गोपी स्कर्ट हो थोड़ी सी ऊपर कर देते हैं ताकि वो कपड़ा जो है गंदा ना हो जाए, है कि नहीं? तो इसीलिए तो ये भी एक कारण है। भक्तगण कहते हैं कि आज गोपाष्टमी है और गोपाष्टमी में राधा रानी की चरण दर्शन होता है। राधा रानी की चरण दर्शन तो राधाष्टमी में होता ही है। करुणामयी सरकार, अलबली करुणामयी सरकार का, कृपामयी करुणामयी का होती है, लेकिन गोपाष्टमी का दिन भी, क्योंकि वो अपने कपड़े को गौशाला में प्रवेश करती है, गाय की सेवा के लिए माँ राधा रानी प्रवेश करती है, तो इसीलिए वो भी उस दिन चरण दर्शन होता है। लेकिन माता लक्ष्मी जो है ऐश्वर्यमयी है, हाँ, कृपामयी तो है ही है, लेकिन ऐश्वर्यमयी है, सज धज के। हाँ, आज भी यहीं पर देखा जाएगा, कैसे देखिए। हाँ, स्वरूप कहे सुनो प्रभु कारण इहारा, वृंदावन क्रीड़ाते लक्ष्मी नहीं अधिकार, अधिकार नहीं है।
वृंदावन लीला कृष्ण सहाय गोपी गण बिना कृष्ण हरिते नारे मना। और वृंदावन में, हाँ, वृंदावन की लीला में क्या है समझिए ना, गोपीगण है। और कह रहे गोपी गण बिना कृष्ण हरिते नारे मना, और गोपियों की बिना कृष्ण की मन को कोई भी हरण नहीं कर सकता है। ये प्रमाण है, ये प्रमाण है। इसके सामने वोटिंग करते 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 एक दिन भाई बहन को, लक्ष्मी को नाल ला जाते हुए वृंदावन में चली जाते हैं। देखिए, इसलिए जगन्नाथपुरी से यूनिक प्लेस है ना, सच यूनिक प्लेस। ये चैतन्य चरितामृत पाठ करने के बाद पता लगेगा। ऐसे आप नहीं कर सकते। लोग जाते जगन्नाथ के दर्शन कर लेते, वह जय जगन्नाथ, लेकिन उसके पीछे बहुत गुप्त रहस्य भरा हुआ है कि वृंदावन में हुआ है कि नहीं, जिस वृंदावन में भगवान जगन्नाथ में। और ये बातें महाप्रभु भी, महाप्रभु ने भी प्रकट किए हैं कि किस तरह वो रथ को खींच के ले जा रहे, और गुरु महाराज इसी बातें को कहते हैं, किस तरह कुरुक्षेत्र से वृंदावन, द्वारका से आए थे कुरुक्षेत्र, वहां रथ में विराजमान है, और गोपियां सब रथ खींचने लगे, चलो वृंदावन, चलो वृंदावन, चलो वृंदावन। ये अच्छा नहीं लगता? आपके वस्त्र मुकुट खोल दो, पगड़ी पहनो, वन की फूल मालाएं पहनो, वन की फूल मथा में लगाओ, और चलो, हमें ये अच्छा नहीं लगता है आपकी राजवेश। तो इस तरह की बातें वहां भी होती है। प्रभु कहे यात्रा चले कृष्ण रगमना, सुभद्रा आर बलदेव संगे दुई जना। यात्रा की बहाना में, छल में ये ऐसा करते हैं। गोपी संगे ये तलीला है उपवने, निगुड़ कृष्ण रे भाव के हो नहीं जाने। और इस बातें को कृष्णदास कविराज कह रहे हैं, गोपी संगे, वहां जो है आड़प मंडप है, ये आड़प मंडप को रास मंडप कहा गया है। और ध्यान रख भक्तगण, यहाँ राधा, ऐसे पूरा वर्णन है शास्त्र में, स्कंद पुराण में वर्णन है। जगन्नाथ मंदिर के अंदर है ना, आप 1000 बार दर्शन करेंगे, जो भक्ति प्रेम पुण्य इत्यादि प्राप्त होगा, ये आड़प मंडप, क्योंकि वो अपना सिंहासन है और ये रास मंडप है, तो इसीलिए रास मंडप व आड़प मंडप कहा गया। यहाँ जगन्नाथ जी 8 दिन के अंदर में जो दर्शन हम करते हैं, तो वो एक दिन में जो फल मिलता है, 1000 बार रत्न सिंहासन द्वारका में दर्शन का उतना फल मिलता है। तो आप समझ में, यहाँ कह रहे हैं निगुड़ कृष्ण भाव केहो नहीं जाने। कृष्ण की जो भाव है, निगुड़, गूढ़ रहस्य, गूढ़ भाव है, गूढ़ भाव को, कृष्ण का भाव को कोई नहीं बता पाएगा। अतएव कृष्ण प्राकृत्य नहीं किछु दोष, तबे केन लक्ष्मी देवी करे हे तरोस। प्रश्न आ रहा है कि अतएव इसीलिए कृष्ण का ऐसे करना, आना और गोपियों के साथ नाचना, उनके साथ रासलीला करना, तो ये स्वाभाविक है। लेकिन लक्ष्मी इतना क्रोध क्यों करता है? आज का दिन क्रोध करती है, कलह करती है, झगड़ा करती है, गुस्सा में होती है। कह रहे स्वरूप कहे प्रेम बतिर यही तो स्वभाव, कांतर उदास्य ले से है क्रोध भाव। तो भी इसके बाद में स्वरूप महाप्रभु को कहते हैं स्वरूप दामोदर कि ये स्वभाव है, ये जो है ना, ये प्रेम का ये स्वभाव है। प्रेम जब करता है, जिसे हम देखते हैं मानिनी का भी मानगढ़ में बैठ के मान करती है। अब ब्रज में तो मान लीला अनेक है, मान भंजना, तो ये बातें बहुत अनेक बातें हैं किस तरह रानी को मनाने के लिए। मैं लास्ट टाइम भी ऐसे बातें कहा था, एक मान लीला तो मान करती है मानिनी, तो इस तरह माता लक्ष्मी यहाँ पर मान करता है। और कृष्णदास का और हेनो काले खचित आय विविध रतन सुवर्ण चौदड़ा करी आरोहण। अब लक्ष्मी महारानी यहाँ आ चुके हैं। कैसे करें? हेनो काले खचित विविध रतन सुवर्ण चौदड़ा करी आरोहण। चौदड़ा मतलब जो झूलना, तो क्या कहते, पालकी, पालकी में बड़ा सुंदर भाव से सजा के, राजा तो कहते ना कि हमारे घर में और भंडार में जितने स्वर्ण वगैरह है, इसको सजाओ सुंदर भाव से, अजी अच्छा करना है, महाप्रभु को चमत्कार दिखाना है, तो उसको बड़ा फेस्टिवल हो रहा है। तो इस तरह की बातें वहां चल रहा है। तो छत्र चामर ध्वजा नाना वाद्य आगे नाचे, देवदासी नाचते जाते हैं, और चामर छत्र ध्वजा पताका नाना वाद्य बज रहा है, तुली बजा रहा है ना, लोग नाच रहे, गा रहे हैं, देवीदासीगण नाच रहे हैं, और सब लोग चामर छाता इत्यादि लेके बड़ी आडंबर के साथ में ऐश्वर्यमयी माता लक्ष्मी की
ऐश्वर्य को दिखाते ही चल रहे हैं। तांबुल समुट छारी व्यंजन चामर साथे दासी सतहार दिव्य सांबर। और दासियों भी बड़ा सुंदर श्रृंगार किए हैं। और तांबुल ऐश्वर्य का है, प्रतीक है। तांबुल व्यंजन चामर सतदासी, एक नहीं दो नहीं 100 दासी को लेके वहां वो जा रहे हैं, अपने ऐश्वर्य भाव को यहाँ प्रकट करा रहे हैं। अलौकिक ऐश्वर्य संगे बहु परिवार क्रुद्ध होया लक्ष्मी देवी आईला सिंह द्वारा। तो इस तरह के अपने श्री मंदिर से अंदर जो माता लक्ष्मी को लेके सिंह द्वार तक आ चुके हैं। जगन्नाथ मुख्य 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 यत्य भृत्य गणे सिंहद्वार, गुंडीचा मंदिर सिंहद्वार में आए तो कह रहे जगन्नाथ है ना मुख्य मुख्य यत भृत्य गणे लक्ष्मी देवी दासी गण करे न बंधने। कहते हैं ना, हाँ, जैसे मालकनी का मूड होता है, मालिक का मूड होता है, उसकी नौकर भी नौकरानी का मूड ऐसे होता है। माता लक्ष्मी का ये क्रोध भाव देखते हुए दासीगण भी अपने साथ में चल रहे हैं, मालिकानी के साथ में चल रहे हैं, सेठानी के साथ चल रहे हैं। तो कोई चिंता नहीं है, कौन क्या करेगा। तो वहां जाके सिंहवादा में जितने पंडे थे वो सबको अरेस्ट कर लिए, तुरंत बंधन करे बंधन अरेस्ट कर लिए। बांधिया आनिया पाड़े लक्ष्मी चरणे चोरे एना दंड करी लय नाना धने। हाँ, उनको कहे चोर बदमाश कहाँ के, जैसे कोई चोर को पकड़ते कितना दंड देते हैं, कह रहे चोर जैसा उनको बांध के वहां पकड़ के लेके आ गए, दंड दे। अच्छे तो बता रहे अरे न ताड़ने नाना मत गाली देना भंडो बचने। यहाँ कह रहे अचेतन बता रहे, जैसे कोई अचेत वस्तु होता है, अचेत वस्तु को आप दीवार को लकड़ी को कितना भी मारो पीटो क्या क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो कहते हैं अचेतन, अचेतन ताड़न करते, ताड़न कर रहे हैं। और क्या करें, नाना मत गाली देना भंड वचन है। ये भंड शब्द जो है उड़िया बंगाल में आता है। भंड मतलब अभद्र भाषा, स्टूपिड, रास्केल, नॉनसेंस, ये जो बातें कहते हैं ना, ये सब क्या है। और भी कई बातें कहते हैं, आप जानते हैं ब्रज में आज विशेष करके पुरी में तो प्रभु जी सारी आप हिंदी भाषी भक्त, अच्छा है क्या उस बातें को आप सुनते व समझ नहीं पाते हैं। हम जानते हैं पूरी पंडा क्या कहते हैं, समझे कि नहीं। हाँ, इतनी जो ब्रज में है ना एमसीबीसी कहते हैं, तो इसी तरह पूरी में भी पंडा बहुत गाली देते भाई। उनकी गाली काली गुरु महाराज से हम बात कर रहे थे, मैं ये बातें करते गुरु महाराज से कह रहे क्या चल रहा है। गुरु महाराज कह रहे थे क्या चल रहा है वहां का, पूरी का रथ यात्रा का रिपोर्ट भक्तों का क्या। तो गुरु महाराज अपनी बातें कह रहे थे, गुरु महाराज कह रहे थे कि मुझे भी बोले थोड़ा पंडित झगड़ालू होते हैं। गुरु महाराज बोले बड़ा झगड़ालू होते हैं, मुझे भी आप जानते हैं जगन्नाथपुरी में जाने में नहीं दिया, मुझे बाहर कर दिए। उन्होंने सोचा कि मैं भी, मैंने कहा कि इसे पद यात्रा चल नहीं रही, झगड़ा कर रहे हैं इत्यादि कर रहे। तो बोले कि अरे मेरा तो वही अवस्था हुआ था, मुझे भी ऐसे गाली दिए थे। बोले थोड़ा झगड़ा, गुरु महाराज हंस रहे थे और बातें कह रहे थे। तो यहाँ पर लक्ष्मी स्वभाव ऐसा कह रहे हैं। हाँ, भंड वचन है, भंड मतलब अभद्र, जो समाज में नीच लोग को गाली दिया जाता है, ऐसा कहा जाता है। लक्ष्मी संगे दासी गणे प्रागल्य देखिया हास्य महाप्रभुर गण मुखे हस्त दिया। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और ये जो लीला चल रहा है, देखिए ये सुंदर लीला चल रहा है। लक्ष्मी का गण उनके गण को लिए गाली दे रहे, पिटाई करने की तैयारी कर रहे हैं। आप उस समय महाप्रभु के साथ में जो लोग को ले गए थे, चैतन्य महाप्रभु और अन्य लगता श्रीवास नित्यानंद इत्यादि, इनको देखते ही वो मतलब क्या हो गया, हंस रहे हैं, हंस नहीं सकते, हंसने से गुस्सा करेंगे, ठोट होके हंस रहे। तो अंदर हंस रहे तो क्या कह रहे हैं, यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी वहां का सुंदर वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं ना, हंसे महाप्रभुर गण मुखे हस्त दिया। मुंह में हाथ देकर हंस रहे, लेकिन हंस को प्रकट नहीं कर पा रहे क्योंकि लोग क्या सोचेंगे, है कि नहीं। ये सुंदर लीला हो रहा है तो इसलिए अपमान होगा, तो इसलिए वो मुख में हाथ देकर अंदर अंदर जोर जोर से हंस रहे हैं। दामोदर कहे छे मानेर प्रकार त्रिजगते कहा नहीं देखी सुनी आर। दामोदर गोस्वामी ने कहा कि तीन प्रकार का, एक नहीं 3 प्रकार का मान होता है। और इसकी वर्णना यहाँ पर आप चैतन्य चरितामृत पढ़ लीजिएगा, बहुत सुंदर भाव से चैतन्य चरितामृत की मध्याह्न की 14 अध्याय में श्लोक संख्या 137 से लेकर 208 तक लगभग, हाँ
तो सुंदर भाव से मान की बारे में महाप्रभु इतनी सुंदर डीपली पूछते हैं, जैसे राय रामानंद से वार्तालाप हुआ यहाँ स्वरूप दामोदर से, उनके साथ में बहुत सुंदर चर्चा होती है। यही मत आर सब भाव विभूषण जहां दो। हाँ अच्छा, हरे कृष्ण मान अनंत कृष्ण लीला ना पाए वर्णन अपने वर्णित नादि सहस्र वदन। कृष्णास कविराज कह रहे इस तरह की अनेक सुंदर अनंत लीला भगवान का होता है। वृंदावन देखी बारे लीला जगन्नाथ सुनी लक्ष्मी देवी मने हईल अशोधा सब। हाँ तो कह रहे हैं वृंदावन रे समदेखा पुष्पक किशलय। अच्छा यहाँ पर श्लोक और थोड़ी सी मैं कहूंगा, यही मत संपत्ति साड़ी केन गेला वृंदावन तार हास्य करिते लक्ष्मी करीला साजन। और ये दूसरा एक कारण कह रहे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि लक्ष्मी इतनी बड़ी ऐश्वर्य लेकर आने का कारण क्या है। कह रहे मैं जहां रहती हूँ, मेरे पति जहां रहते हैं वहां ऐश्वर्य से भरा हुआ है। ये ऐश्वर्य को छोड़ के तार हास्य करिते लक्ष्मी करीला केनो गेला वृंदावन। वृंदावन क्यों गए, यानी यहाँ जो गुंडीचा मंदिर है सुंदराचल क्यों आए इतना ऐश्वर्य छोड़ के। तुम्हारा ठाकुर देखो इतना संपत्ति छाड़ी पत्र फूला फूले लोभे गेला पुष्प बाड़ी। हाँ ये सब संपत्ति ऐश्वर्य को छोड़ के कहाँ गए ना, पत्र पुष्प फल लोभे पुष्प बाड़ी में गए, जहाँ फूल के बागान गए। महालक्ष्मी इस बातें को कहा समझ सकते, कैसे समझ सकती है कि जगन्नाथ की हृदय की जो वेदना है, हृदय की बातें हैं वो केवल ठाकुर जानते हैं। क्यों आए वो लक्ष्मी किसे नहीं हो सकता है। यही कर्म करे कहा विदग्ध शिरोमणि लक्ष्मी अग्रत निज प्रभु रे देह आनी। यही कर्म करे कहा विगद्ध महाप्रभु भगवान विदग्ध, देखते विदग्ध शब्द कहा गया है, विरह विदग्ध में भरे हुए शिरोमणि भगवान लक्ष्मी अग्रते निज प्रभु देह आनी। आप जगन्नाथ जी के पास आ चुके हैं। महालक्ष्मी सब दासी गणे कटी वस्त्र अंधी आने प्रभु निज गणे। अब महाप्रभु के गण अपनी कमर में कमर कस लिए, दासीगण जो है कमर कस लिए, कमर कस के और सारी जितनी महाप्रभु की अभी झगड़ा हो रहा होने के मूड में है तो सारी पंडित जो आ गए तो ये कमर कस के सबको बांध के ले आए, रथ के सामने ले आए। और क्या कह रहे हैं, लक्ष्मी चरण आनी कराए प्रणति धन दंड लय आर कराय मिनती। आप धन बहुत कुछ वस्तु लेके आप दंड के लिए क्षमा मांगे। रथेर ऊपर करे दंडे रथाड़न चोर प्राय करे जगन्नाथेर सेवक गण। रथ के ऊपर में लात भूसी मारना, डंडा मारना रथ के ऊपर। देखो अब गुस्सा है तो घसा जगन्नाथ जी अंदर भाई के साथ में है, वहां सामने जा ही नहीं सकते हैं क्योंकि वहां 150 रुपए भाई है तो जा नहीं सकते। तो रथ को लाठी मार रहे हैं, तोड़ने की बातें कर रहे हैं। सब भृत्य गण कहे जोड़ो करी हाथ काली आनी दिवो तुम्हार आगे जगन्नाथ। अब ये जो जितने वहां पंडित थे, अब पंडित लोग क्या हो गया, सब क्या हो गया वो मिनती कर रहे, प्रार्थना कर, हे माता लक्ष्मी, हे माता लक्ष्मी क्षमा करो कृपा करो। काली आनी दीव तुम्हार आगे जगन्नाथ। काल हम ले आएंगे आपकी प्रभु को, आपका पति को हम काल यहाँ लेके आ जाएंगे, आप चिंता न करो, काल लेके आएंगे। सबे शांत होया लक्ष्मी तबे शांत होया लक्ष्मी या निज घर अमार लक्ष्मी सम्मत वाक्य अगोचर। दुग्ध आउटी दधि मध्य तुम्हार गोपी गणे आमा ठाकुरानी वैसे रत्न सिंहासने। अरे तुम्हारी जो गोपियां हैं वो दूध दही यही सब काम करते हैं गोपीगण, लेकिन हमारी जो ठाकुरानी है रत्न सिंहासन में बैठती है। देखिए पंडा लोग जो होते हैं, लक्ष्मी की जो सेवक है वो कहते हैं तुम लोग क्या ग्वाले हैं। देखो यहाँ वृंदावन की बातें हो रहा है, क्या करें, दधी आउटी, दूध को गर्म करते हैं, दही बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, ये तुम्हारे गोपी। लेकिन हमार जो ठाकुरानी है वैसे रत्न सिंहासन में विराज करती है। जो दास दशिका है वो कह रहे हैं। और नारद प्रकृति शिवास करे परिहास सुनी हास्य महाप्रभु यत निज दास। नारद इत्यादि मतलब शिवास पंडित जो है ये सब देख के ही हंस रहे हैं। तो इस तरह की बातें बहुत बड़ी लंबी बातें हैं। प्रभु कहे शिवास तुम्हारा नारद स्वभाव ऐश्वर्य भावे तुम्हाते ईश्वर प्रभाव। यहाँ दामोदर, तो इस तरह की आगे बहुत बड़ी बातें हैं। तो इसी तरह की माता लक्ष्मी जगन्नाथपुरी में जब रिटर्न आती है, बहुत क्रोध से आती है, तो ये वापस मेन रोड जो रथिया गया था उसी रोड में नहीं आता है। वो एक गांव है, बासाई बा स्ट्रीट है,
हाँ, जिसको कहते हैं हेरा, हेरा गंभीर सही, आज भी है वो। उसी गली में होके छुप के आती है, आते आते ही पीछे पश्चिम द्वार से प्रवेश करती है, सिंह द्वार में प्रवेश नहीं करती है। और सभी लक्ष्मी जब प्रवेश करती हैं तो सभी लोग उनको भोग लगाते हैं, करते हैं, फिर शांत होके आती हैं। लेकिन वो रिवेंज लेने की मूड में है कि मुझे ले तो गए नहीं, ठीक है, लेकिन इतना दिन रहे, इसीलिए जगन्नाथ जी की लीला अपार है। जब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, और ध्यान रखो भक्त, आज हेरा पंचमी है और तुरंत जगन्नाथ ऑर्डर देते हैं, भैया को कहते हैं, भैया मन अभी नहीं लग रहा है, चलना है। ये मन नहीं लग रहा, कारण क्या है कि भय है। भय, पत्नी के भय से पति कह रहे हैं अपने बड़े भाई को कि भैया अब हो गया ना, मौसी घर दिन में आ गए, रह गए, अब चलते हैं, हाँ चलना चाहिए, अभी जाना चाहिए। ऐसे वार्तालाप करते हैं बलभद्र से। अब बलभद्र बातें कहते हैं और दूसरा दिन तुरंत जगन्नाथ जी ऑर्डर देते हैं, ए सेवक रथ को घुमाओ। आप काल भी जाएंगे, रथ जब जाता है, तीनों रथ उसकी मुंह नीलाचल की ओर होता, सुंदराचल की ओर होता है। और काल भक्तगण, आज हेरा पंचमी है, आज होने के बाद में काल सुबह रथों का मुड़ जाएगा, रथ को घुमा देंगे। ड्राइवर को कह देंगे, ड्राइवर हम चलेंगे अभी वापस, गाड़ी घुमाओ। तो पंडा लोग जो है काल देखेंगे, काल रथ को मुख जो है मुड़ आ गया, अभी जाने की मूड हो गया, मतलब हो गया। ये मूड का कारण एक तो 5-7 दिन नाचे हैं और गोपियों के साथ लीला की है, अभी करेंगे, लेकिन एक बहाना बना देते हैं, हाँ अच्छा है जाना है, रथ घुमा देते हैं। और रथ घुमाने के और 2-3 दिन रहते हैं, बड़े सुंदर भाव से अपनी मौसी का घर में आनंद लेते हैं, गोपियों के साथ रास करते हैं, आनंद लेते हैं। करने के बाद में और जब वापस आते हैं, है कि नहीं, जब वापस आते हैं, द्वितीया को गए थे, नवमी तिथि को आते हैं ना, दशमी तिथि को आते हैं। तो दशमी तिथि को जब आते हैं तो अब वो जगन्नाथ जी को पनिशमेंट, क्योंकि रिवेंज तुमने हमको वहां, एक्चुअली इसका पीछे एक रहस्य भी बड़ी कथा है, मैं भूल गया बताने में आपको। तो जब माता लक्ष्मी आता है, वहां बाहर से जैसे आवाज होता है, माता लक्ष्मी अंदर तक भी आती है, कहीं कहीं बातें पंडा कहते हैं। और भगवान की अधर, अधर को स्पर्श करने माला, माला तो यहाँ नाभि तक होता है, लेकिन एक माला होता है जो अपने मुख तक होता है, इसको अधर माला कहते हैं। तो भगवान जगन्नाथ जी माँ लक्ष्मी को शांत करने के लिए अपनी अधर माला देते हैं। और अधर माला देने के बाद में भी पंडे लोग जो है माता को दही, काकरा, कई प्रकार के व्यंजन भोजन कराते हैं, लेकिन वो अनादर करती है, नहीं खाती है। तो चली आती है यहाँ आके पंडों के घर में, खेरा गहर गहर शाही बा स्ट्रीट में आकी भोजन करती हैं। तो अपने एकांत में रहती है माता लक्ष्मी। देखिए, लक्ष्मी श्री मंदिर होते हुए भी, लेकिन श्री तो अकेली जगन्नाथ की बिना श्री क्या है कि नहीं, पति बिना पत्नी कैसे हो सकता है। तो इसीलिए वो पूरी में जगन्नाथ मंदिर में इतना भीड़ भाड़ कुछ नहीं, रत्न सिंहासन खाली है, जगन्नाथ जी नहीं है ना। तो कोई खाली रहता है, एकांत एकांत में रहती है, दासी दासा को लेकर देवा देवियों को साथ में रहती है। तो अब जगन्नाथ जी आते हैं, खबर मिलता है कि जगन्नाथ सिंह द्वार में आ चुके हैं। और जब आ चुके हैं बातें, तो जगन्नाथ जी वहां पर माता लक्ष्मी आ देती है अपनी दासी गुरु को, लॉक द डोर, दरवाजा बंद कर दो। वो लंपड़ा, वो जगन्नाथ, वो मेरी पति, मेरे उनका जो भी है, ये किसी को अंदर अलाउ नहीं है, हाँ अलाउ नहीं है। तो तीनों रात वहीं रहता है और बड़ी लंबी वार्तालाप होता है। आप कभी जगन्नाथपुर जाएंगे तो सिंहद्वार का बाहर से कुछ पंडे कुछ गाते हैं, और इधर अर्जुन कृष्ण उवाच, अर्जुन कृष्ण उवाच, इस तरह की वहाँ दासी उवाच, दास उवाच, लक्ष्मी की जो सेवक है वो कुछ कहते हैं, यहाँ जगन्नाथ जी रिप्लाई देते हैं। तो इस तरह से उनका वार्तालाप होता है, युक्ति तर्क होता है, करते 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 फिर एक दिन, दूसरा दिन भगवान की, दूसरा दिन की पहले सुबह सुबह भगवान का, भगवान जो है हांडी में, बहुत बड़ी हांडी में बड़े बड़े सुंदर रसगुल्ला भेज देते हैं, है कि नहीं। देखिए, ये एक उपहार है, ये बहुत सुंदर लीला है ना। स्वीट देने से मनाने की बातें कर रहे हैं यहाँ। अब सामने आमने आएंगे तो मान जाएगी, लेकिन बंदर तो दरवाजा बंद है। तो वो कहते हैं भाई जगन्नाथ की ओर से ये रसगुल्ला। अच्छा, एक बार क्या हुआ, बंगाल और उड़ीसा में
बड़ा लड़ाई हुआ। उड़ीसा बंगाली, बंगाली बोले रसगुल्ला हमारी बंगाल का है, बंगाल में रसगुल्ला बनाया गया। बोले नहीं, ये गलत है, हमारे रसगुल्ला तो भाई उड़ीसा से बना हुआ है, उड़ीसा से बन के बंगाल तक गया है। तो दोनों की झगड़ा हुआ। अरे भैया झगड़ा हुआ तो बात विवाद में आया। हाँ, ये हमारी बातें नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बंगाली ही बोले कि तुम रसगुल्ला बनाए तो क्या प्रमाण है कि रसगुल्ला बनाए, क्या प्रमाण है? और पूरी वाले बोले, हमारे उड़िया बोले, बोले हमारा प्रमाण है, प्रमाण है, बंगाल से रसगुल्ला ले नहीं आए थे लक्ष्मी को देने के लिए, जगन्नाथ जी की पंडा यही पुरी में बनाए थे जगन्नाथ को भोग लगाने के लिए, वही रसगुल्ला लक्ष्मी को दिया गया था। तब बंगाल के लोग शांत हो गए। आज नहीं है, अनादि वर्षों से आज जगन्नाथ जी रिटर्न यात्रा में जगन्नाथ माता लक्ष्मी रसगुल्ला भेजते हैं। तो तब कि भाई रसगुल्ला जो है आज नहीं जगन्नाथ के दरबार में भोग लगता है, जगन्नाथ आते हैं, माता लक्ष्मी को भी उपहार भेजते हैं। तो उपहार भेजने के बाद में फिर माता थोड़ी सी संतुष्टि होती है, और उसके बाद में सारी रत्न सिंहासन में जो आभूषण होता है वो सब भेजते हैं। सोनावेश होता है भाई, सोनावेश दर्शन करना कभी कभी हमको लगता है हम तो अपने जीवन में एक बार दर्शन किए थे और नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे आराध्य गुरुदेव की ये व्यास पूजा है। उससे और अच्छी क्या दिन हो सकता है एक शिष्य के लिए, गुरु जी का व्यास पूजा में वो मना। मैं इसे चर्चा करते करते पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम महाराज जी ने बड़ा फेस्टिवल मना रहे वहाँ दर्शन उत्सव, जगन्नाथ जी अलंकार में सुशोभित होते हैं। तो मेरे जीवन में ये तो जीवन में हो ही नहीं सकता है, मैं क्या करूं, बड़ा मुश्किल है भाई, क्या कर। तो किसी भक्त ने कहा अरे भाई करते व्यास में जगन्नाथपुरी में कर दो, जगन्नाथपुरी में कर देंगे तो व्यास पूजा भी हो जाएगा, और भी साथ साथ में रिटर्न यात्रा दर्शन रत्नवेश सब दर्शन होगा। तो इस तरह की बातें अभी अभी कुछ दिन पहले हम लोग मायापुर में चर्चा कर रहे थे। तो जो भी है हमारे लिए तो गुरु महाराज की व्यास पूजा, हम लोग व्यास पूजा मनाने के लिए मैं पंढरपुर पहुंच चुका हूँ। हम तैयारी करने की तैयारी कर रहे हैं। भक्तगण आप सबका स्वागत है, आइए, जो आ रहे हैं उनका स्वागत, जो नहीं आ रहे हैं आप जहां भी हो, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है गुरु की जन्म तिथि को मनाना। ये व्यास पूजा है, क्योंकि गुरु महाराज जो है ये व्यास की प्रतिनिधि, असली प्रतिनिधि हैं। इसी व्यास की वाणी को प्रचार कर रहे हैं। जो व्यास देव जी ने भागवत को लिखा, जो ग्रंथ लिखा, उसी ग्रंथ को आज समाज लेके पहुंचने के लिए केवल गुरुदेव ही हैं। तो इसीलिए हमें कहीं भी आप रहें, आप एक हैं, 5 हैं, 10 हैं, मिलके आपस में या निकटस्थ कहीं मंदिर में मनाया जा रहा है ना। जैसे मायापुर में मनाया जा रहा है, बंगाल में, उड़ीसा में भुवनेश्वर में मनाया जा रहा है, नोएडा में मनाया जा रहा है, वृंदावन में मनाया जा रहा है। जहां जहां शिष्यगण हैं, गुरु की व्यास पूजा धूमधाम से मनाइएगा। सबको बताइए कि आज हमारे गुरु महाराज हैं, गुरु ये स्वयं व्यास पूजा है, व्यास का जन्म व्यास पूजा है। व्यास पूजा में गुरु महाराज सेवा करना, पूजा करना करिएगा। और भू वैकुंठ के लिए अनेक भक्तों ने जूम माध्यम से कलेक्शन हमने किए हैं। व्यास पूजा के लिए आप जो भी धन भेजेंगे वो मंदिर निर्माण में जाएगा, तो आप कृपा करके धनराशि भेजिएगा। तो इस तरह के अनेक प्रकार की भगवान जगन्नाथ की लीला होता है। मैं सोचा था कुछ और, आज जो श्रिया चंडालुणी लक्ष्मी की बातें हुई थी, लक्ष्मी की लीला कहेंगे, लेकिन समय देर हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेरा पंचमी, हेरा पंचमी में राजा माता लक्ष्मी गए हम पति को दर्शन करेंगे, पति को देखेंगे क्या कर रहे हैं, लेकिन उनकी मिलन नहीं हो पाया। फिर रिटर्न रथ यात्रा में आके जगन्नाथ जी भगवान माता लक्ष्मी से मिलते हैं, और पुनः एक वर्ष के लिए शिव मंदिर में सेवा सुंदर भाव चलता है। पुनः आगामी वर्ष रथ यात्रा होगा और पुनः हेरा पंचम होगा। इस तरह के नितल्ला बश्चरे एक बार, प्रत्येक वर्ष इस तरह के एक बार होता है। नाना उड़ीसा में कहते हैं दोला मंडप सापेत मधुसूदन रथ मधुसूदन दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान 3 रूप लेते हैं। बोले दोड़े च दोड़ो गोविंद, होली होता ना, होली होली हमारा
चैतन्य महाप्रभु की। इसको दोल पूर्णिमा कहते हैं उड़ीसा में, गौर पूर्णिमा हम कहते हैं, उड़ीसा में दोल पूर्णिमा कहते हैं, कि उसी दिन भगवान झूला में झूलते हैं। झूला में बोले दोले से दोलो गोविंदा। और क्या कह रहे हैं, न चापे तो मधुसूदन। चापो मतलब क्या था, चापो मतलब नौका विहार। और वहां मधुसूदन जी अक्षय तृतीया को 20 दिन तक स्विमिंग पूल, हाँ, नरेंद्र सरोवर में जाते हैं, नौका विहार करते हैं। चंदन कर्पूर पुष्करणी, चंदन पुष्करणी में बैठ के स्विमिंग पूल होता है उनकी छोटी सी। मैं अब इस वर्ष गया के आया था, जाके आया हूँ, बड़ा सुंदर दर्शन है वहां होता है। और उसके साथ साथ में कह रहे रथे च बामन चैव दृष्ट्वा, रथे च बामन, रथ में जो बामन है, बामन रूप लेके भगवान जगन्नाथ जी आते हैं। दृष्टवा देखने के बाद में पुनर्जन्म न विद्यति। ये तीनों में कहीं भी आप भगवान को दर्शन करते हैं पुनर्जन्म ऐसे समय कहा गया है। भगवान जगन्नाथ की अपार अपार है। आप जहीं भी है रथ यात्रा करिए और भगवान की जगन्नाथ जी कृपा आशीर्वाद सब दीजिए। इस तरह हमारी संस्था में लाखों लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस, जय गौर श्री कृष्ण, जगन्नाथ कॉन्शियसनेस, कल गुरु महाराज कहते जगन्नाथ कॉन्शियसनेस, कृष्ण कॉन्शियसनेस, गौर कॉन्शियसनेस और आपसे। तो धन्यवाद बहुत बहुत परमात्मा प्रभु। आई एम सॉरी 10 मिनट लेट हो चुका है, तो जितनी मैं बोलना था थोड़ी बहुत मेरे मुख से मैं बोला चाहते हैं लिखिए। और हरे कृष्णा। गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, खैरा महारानी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो आशा है जिन भक्तों ने पूरा सुना या जो पूरा समय थे और पूरा कथा सुना, उनको आनंद और उत्साह या इस लीला का जो एक प्रकार से कह सकते मैसेज है वो प्राप्त हुआ। तो आइए हम सब हमारी परंपरागत पद्धति से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं और श्रीमान इष्टदेव प्रभु का आभार व्यक्त करते हैं। पिछले सप्ताह में प्रभु जी ने 2-3 सत्र दिए हम सभी को रथ यात्रा के पूर्व। हम गुंडीचा मार्जन उनसे सुने और फिर रथ यात्रा की लीला भी सुनी और आज हेरा पंचमी की कथा भी सुनी। तो आइए हम सभी महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान इष्टदेव प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय, श्रीमान इष्टदेव प्रभु की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।